छोटों क्लास में जो भी क्लास 9वीं के स्टूडेंट है उन सभी का संस्कृत का मिड टर्म का पेपर है 6 अक्टूबर 2025 को। तो जो भी 6 अक्टूबर को पेपर देने वाला है मिड टर्म का उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये पेपर आपका पिछले साल का, इसमें बहुत से क्वेश्चन है जो इस साल 6 अक्टूबर के में आने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक वॉच कर लेना, आपको पूरा डिटेल में ये पेपर करवाया जाएगा इस एक वीडियो में। ठीक है, तो एंड तक वॉच करना ताकि आपको समझ भी आए, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना ताकि वो भी देखे, उन्हें भी पता चल सके। और वीडियो को लाइक करके सबसे इंपॉर्टेंट काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना पर, ताकि आने वाले समय आपको जितनी भी वीडियो जितनी भी अपडेट है सब कुछ मिलती रहे। ठीक है, करते वीडियो स्टार्ट, सब्सक्राइब कर देना। तो क्लास 9वीं का संस्कृत का मिड टर्म एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, 80 नंबर का होगा और 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, 3 घंटे में कंप्लीट कर लो। अब इसमें बोला गया है, इसमें साफ साफ कि अस्मिन प्रश्न पत्र है 19 प्रश्न संति, यानी 19 प्रश्न होंगे टोटल आपके पूरे पेपर में। वैसे बोला गया है 15 निश्चय यानी 15 पेज होंगे। ठीक है, इसमें बोला गया प्रश्न पत्रस्य प्रत्येक खंड अधिकृतम उत्तराणि एकस्मिन् स्थाने क्रमेण लिखन, यानी इसमें बोला गया है कि जो भी आपको क्वेश्चन आंसर लिखोगे उसके क्रम में लिखना है। ठीक है, एक क्रम में लिखते लिखते चलना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ये, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये, इस क्रम में लिखते चलना है। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसके बाद आंसर नंबर फर्स्ट, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया है, इसमें साथ साथ बोला गया है कि इस पर पूरे पेपर आपके चतवार है खंड है संति, बोला गया इसमें 4 खंड हो गए आपके। खंड क्या होगा, अपठित अवबोधनम जो 10 मार्क्स का होगा। अपठित अवबोधनम ये आपका अठिता बोधनम। ठीक है, इसमें का मतलब ये है कि इसमें आपका एक पैसेज टाइप होगा संस्कृत में और उसके कुछ MCQ क्वेश्चन होंगे जिसके आंसर आपको पैसेज मिलेंगे। ठीक है, और कुछ बिना MCQ होंगे और ये 10 नंबर का होगा। खंड क्या होगा, रचनात्मक कार्यक्रम 15 मार्क्स का। और रचनात्मक कार्यक्रम क्या होता है, रचनात्मक कार्यक्रम में आपको खुद रचना करनी होती है। जैसे कि कोई चित्र दे दिया, उसको देखकर आपको रचना करके कोई 5 लाइन लिखनी है। आपको पत्र दे देंगे, पत्र आपको बना कर लिखना है। ये सारी रचनाएँ होती है। उसके बाद खंड गया होगा अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 मार्क्स। अब अनुप्रयुक्त व्याकरण में क्या आता है, अनुप्रयुक्त व्याकरण में जो भी आपको टीचर ने करवाया होगा व्याकरण का वो सारा होता है इंक्लूड 25 मार्क्स का। वो खंड गया होगा पठित अवबोधनम। ये पठित अवबोधनम क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपके पाठ से रिलेटेड ये सारा होगा 30 मार्क्स का। ओके, ये पूरा पेपर पैटर्न आपको समझा दिया। हम करते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व। खंड क्या है, अपठित अवबोधनम, ये 10 मार्क्स का। ठीक है, अब पहला है, इसमें लिखा है अधोलिखितानि अनुच्छेद पठित्वा परसद प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत लिखते, यानी आपको उसका आंसर पढ़ने और संस्कृत में ही देने हैं। आप देखते हैं जैसे कि पहला, इसमें पहला होगा एक पदे उत्तरेण, यानी इसमें आपको केवल एक पद में देना है। केवल पर्सन द्वम, यानी केवल आपको 2 ही पर्सन के आंसर देने हैं। यहाँ पे आपको 3 दिए, इनमें से कोई 2। और इसमें बोला गया है एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, इसलिए 2 नंबर आपका इसका होगा। आप देखते हैं। ठीक है, पहला कुत्र भूस्खलनस्य घटना वर्धिता संति, तो इसमें बोला गया वर्धिता संति। अब यहाँ पे आपको देखना कुत्र के स्थान पर क्या आएगा, तो आपको ये पूरा देखना है, तो ये पूरा का पूरा देखो। ठीक है, उसके बाद ठीक है, इसमें देखना आप कुत्र के स्थान पर क्या आएगा, तो इसके लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा कालिका वर्धिता संति। तो यहाँ पे आप देखोगे ये रहा। ठीक है, जैसे तो भूस्खलनस्य वर्धिता संति, तो यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे था आपका कुत्र, तो कुत्र के स्थान पर क्या आता है आखिरी में केसु, तो यहाँ पे येसु लिखा हुआ है ना, तो ये होगा प्रवृत्ति है चित्रेशु, तो ये होगा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड केसाम कीर्तनम बहुलत्या भवती, तो यहाँ पे आपको केसाम के स्थान पर बताने क्या आएगा, तो ये पूरा ढूंढो कहाँ लिखा है, बहुलत्या वर्तते। ठीक है, तो इसके भी आंसर आपको इसमें मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये रहा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये रहा कीर्तकम बहुलत्या भवती, तो इसमें होगा विक्षाणायाम, विक्षाणायाम होगा सेकंड का आंसर। इस तरीके से आपको ढूंढने हैं। जैसे कि तीसरा केहे जनाहानि प्रतिदिन है वर्धते, तो आपको केहे के स्थान पर बताना है, तो इसका आप दे प्रतिदिन वर्धते, आपको ये ढूंढना कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिखा प्रतिदिन वर्धते, तो प्रदूषण देश जनित रोग है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। इस तरीके से देखना है। ठीक है, कोई 2 करने हैं। उसके बाद पूर्ण वाक्य उत्तरण, आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। वाक्य का मतलब होता है जिस ये पूरा वाक्य लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, इसी टाइप में आपको पूरा वाक्य में लिखना है, और इसमें भी आपको कोई 2 करने हैं। अब यहाँ पे 4 नंबर का होगा। अब इस 4 नंबर का मतलब है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ऐसे आपको 2 ही करने, एक छोड़ सकते हो इसमें भी। ठीक है, देखते हैं आप महानगरेषु कस्य समस्या सर्वतः वर्तते। ठीक है, अब इसमें आपको ढूंढने एक कान लिखा हुआ है, इसमें सिंपल ढूंढने का तरीका होता है, पहले और आखिरी का देख लो। देख सकते हो महानगरेषु कस्य समस्या सर्वदा वर्तते, तो आपको सर्वदा वर्तते लिखना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना सर्वदा वर्तते, तो ये ततासु से लेके यहाँ पे सर्वदा वर्तते पूरा लिख दो, टू जेड आपको पूरे नंबर दे देगा, 2 के 2, कोई नंबर आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, उसके बाद पर्यावरणीय पुनः संतुलन स्थापित है किम करत, जैसे करणीयम, तो यहाँ पर बोला गया पुनः संतुलन कैसे स्थापित करें, इसमें ये बोला गया है।
ठीक है। तो पूरे पुनः स्थापित करने के लिए यहाँ पे पर्यावरण पुनः संतुलन स्थापित भवते एतर्थम अस्माभि, तो यहाँ से पूरा यहाँ तक आप लिख सकते हो, आपके पूरे नंबर दे देगा। इस तरीके से होगा, ठीक है। सर्वसा समस्यायाम मूल्य कारणम किम, यानी मूल कारण बताने की समस्या का मूल कारण क्या है, इसमें यह पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ये होगा तत्स्य सर्व समस्या मूल कारणम प्रकृति असंतुलन एवं ये सारे मनुष्य के द्वारा ये सब आपको लिखना है, ठीक है। ये उसके बाद ई अस्य कृत्य उपयुक्त शीर्षक संस्कृतम लिखते हैं, यानी आपको संस्कृत में शीर्षक लिखना है। आज जब इस पैसेज को पढ़ोगे तो आपको जो मेन चीज़ लगेगी, यानी जिसके बारे में बोला गया, जैसे यहाँ पे प्रदूषण के बारे में बोला गया, तो प्रदूषण समस्या लिख सकते हो शीर्षक, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो, यानी पर्यावरण वाला लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप शीर्षक में कुछ भी उठा के एक दे सकते हो, ठीक है, एक वाक्य। उसके बाद यहाँ पे आगे दे सकते हो यथा निर्देश उत्तरम ई। अब यहाँ पे एक नंबर का तो इसमें एक नंबर आपको मिल जाएंगे, बस आपको कुछ भी शीर्षक देना है पैसे में से ढूंढ कर। उसके बाद ई यथा निर्देश उत्तरत, यानी इसमें बोला गया आपको ये निर्देशों को पढ़ना, उसके बाद इसके आंसर देने। इसमें आपको कोई 3 करना है, इसमें 1 छोड़ सकते हो क्योंकि 4 इसमें दिए हुए हैं। अब आप दे सकते हो 1 नंबर का 1 है तो 3 करने हैं। अच्छा, पहला यहाँ पे दे सकते हो व्यम पश्याम अत्र कृतपद किम, ये मैं बोला गया इसमें पूरा कृतपद क्या है, ठीक है। इसमें आपको कृतपद बताना है कृतपद क्या है, तो इसमें जो कृतपद होगा ना वो यत होगा। अब ये पैसेज में ढूंढोगे तो आपको यत मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मानव इतस्य समर्थ कृतपदम अनुच्छेद किम प्रयुक्तम, यानी इसमें अनुच्छेद बताना है, ठीक है। मानव का अनुच्छेद क्या है, तो इसमें आपका होगा करेक्ट आंसर, इसका होगा मनुष्य। मानव का मनुष्य होता है इस तरीके से। और विश्वस्य समक्षम अनेकहा समस्या संति, इसमें विशेष पद बताना। अब इसमें विशेष पद ढूंढोगे तो इसका जो विशेष पद होगा वो होगा आपका समस्या, क्योंकि इसमें समस्या के बारे में बताया है, जो विशेषता पद होती है, ठीक है। जी बात चौथा, मान नगरेशु प्रदूषण समस्या सर्वते वर्तता अस्मिन वाक्यन क्रियापद की, मैं इसमें क्रियापद बताना है, ठीक है। इसमें जो क्रियापद होगा ना इसका क्रियापद होगा वर्तते, ठीक है। ये होगा वर्तते, आखिरी क्रियापद ये होता है। इस तरीके से ये होगा आपका शुरू के 10 नंबर पे, ठीक है। इस तरीके से आपका होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन होगा खंड ख से, इसमें बोला गया प्रश्न नंबर 2 भवता नाम क्रियांश, यानी आपका बोला गया आपका नाम क्रियांश है। भगवान नंदन नगरी स्थित केशव, इसमें बोला गया आप इस विद्यालय में पढ़ते हो, ठीक है। उसमें बोला कि इसमें क्या बोला गया आप पीड़ित हो, ठीक है, बीमारी से, तो उसके लिए आपको विद्यालय गंतुम असमर्थ, यानी आप विद्यालय नहीं जा सकते। तो आपको इसमें एक साफ सी बात है, एक आपको दिनस तरह से अवकाश, यानी ये अवकाश के लिए आपको पत्र लिखना है। इसमें बोला गया कि आपका नाम ये है, आप स्कूल में पढ़ते हो, आप विद्यालय नहीं जा सकते, इसलिए आपको छुट्टी लेने से अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखो अवकाश के लिए, 5 नंबर का है। अभी आपको खुद बना कर लिखना होगा, तो इसका जो फॉर्मेट है, यानी इसकी जो लेटर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखना। बाकी आप फॉर्मेट कर लो, सेम का सेम ही आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, प्रश्न 3 में बोला गया है यहाँ पे आपको चित्र को देखना है और 5 वाक्य इन संस्कृत लिखित, यहाँ आपको 5 वाक्य में लिखना है, 5 नंबर का है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि क्या आपको दिख रहा है, उसका संस्कृत में लिख सकता हूँ 5 वाक्य में, ठीक है। और ऐसा 5 वाक्य कौन से बनेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हो अस्मिन चित्रे है, ठीक है। यहाँ पे अस्मिन चित्रे डैश संति, क्या दिख रहा है, अस्मिन चित्रे है, यहाँ पे देख सकते हो। इसमें जो भी आपको चित्र दिख रहा है वो आप ले सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको ये लाइन अलग से हम करवाएंगे अगले वीडियो में, ताकि आपको समझ आए। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम अलग से करवाते हैं ताकि 10 नंबर हो, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, इसमें अधोलिखतानी के संचित पंचवाक्य संस्कृत, यहाँ पे इसमें बोला गया, मैं आपको ये दी हुई है 6 हिंदी में सेंटेंस दिए हुए है, इसका आपको संस्कृत में ट्रांसलेट लिखना है, 5 नंबर का है। इसमें भी आप एक छोड़ सकते हो, कोई 5 करने, जैसे कि दे सकते हो। पहला, राजा शत्रु को जानता है। अब इसमें संस्कृत में क्या लिखोगे, राजा शत्रु जानती, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। सदा सत्य बोलो, इसको क्या लिखोगे, सदा सत्यम वदतु, यानी सदा सत्य बोलो, इस तरीके से। मैं चलचित्र देखता हूँ, तो इसमें होगा अहम चलचित्रम पश्यामी, देखने को कहते हैं पश्यामी। उसके बाद तुम दोनों जाते हो, तो इसमें होगा भवन्ते गच्छत, इस तरीके से होगा। जैसे कि ग्रीस पाठ पढ़ेगा, तो ग्रीस का ग्रीस हो गया, पाठ का पाठ हम हो गया, पढ़ेगा होगा पठिष्यति, यानी पढ़ेगा, आगे की बात की है भविष्य की, ठीक है। आज वर्षा हो रही है, अधर वर्षा भवति, यानी आज वर्षा हो रही है, ठीक है, इस तरीके से होगा। और आपको कोई 5 ही करने हैं, इसलिए 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। इससे खंड ख कंप्लीट। उसके बाद खंड गया होगा। अब इसमें अनुपयुक्त व्याकरण आपकी आएगी, ठीक है। अनुपयुक्त व्याकरण आपकी 25 मार्क्स की होगी। अब 5 वाक्य क्वेश्चन, इसमें बोला गया अधोलिखतानी संधि विच्छेद
कुरुते, यानी इसमें बोला गया संधि और संधि विच्छेद करना है। यानी आपको इसमें इस तरीके से दिए होंगे, इसको जुड़े हुए को तोड़ना है, इसलिए होते हैं संधि विच्छेद, और संधि होते हैं इन जुटे हुए को जोड़ना। ठीक है, इस तरीके से होता है। इसमें आपको कोई 4 करने हैं, लिखा हुआ है केवल पर्सन चतुर्श्रया, मैंने आपको केवल कोई 4 ही करने हैं, आप देख सकते हो। सप्ताहांते, सप्ताहांते को तब तोड़ेंगे तो सप्ताह का सप्ताह हो जाएगा और इसमें आहंते हो जाएगा। जैसे ये आहा है, इसका आ जाता है, इसलिए इसमें आप देख सकते हो इसमें क्या होगा, इसमें जो ये आ है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कुछ भी होगा। ठीक है, ये आपका बन जाएगा आपका आ, बस आ बन जाएगा, ये आगे का हट जाएगा। ठीक है, तो सप्ताह प्लस आहंते इस तरीके से होगा। सूर्य प्लस में उदय, तो ये है सूर्य है, उदय इसमें सिंपल लिख दोगे, सूर्य प्लस में उदय, सूर्योदय है, इस तरीके से लिखा जाएगा जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। एक बात छात्रा ईव, छात्रे, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, बस एक ही मात्रा आ जाएगी, आकर डंडा हट जाएगा इस तरीके से। उसके बाद है यथेच्छम, यथा प्लस में इच्छम, तो यथेच्छम इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, नय प्लस एवं, तो ये है, तो ये नय के ऊपर चला जाएगा और ने बच जाएगा, इस तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद छठे में क्या बोला गया, उचित शब्द रूपाणी चितवा एक स्थान में पूरे आते हैं। यानी आपको जो रिक्शा दिया हुआ है इसमें आपको उचित शब्द बढ़ना है, ये 4 नंबर का होगा, इसमें भी कोई एक छोड़ सकते हो, आप देख सकते हो। ज्योति देश कार्यानेन गच्छति, तो यहाँ पे आपका ज्योति कार्यानम गच्छति बोला गया ना। अब इसमें क्या आएगा, तो इसमें आपका जो बनेगा वो बनेगा आपका खा, साधनाया, ये होगा। उसके बाद दूसरा वटु देश भोजन ददाती, तो यहाँ पे वटु है, ददाती बोला गया है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना सेकंड का, तो वो सेकंड का होगा आपका यते। ठीक है, इसी से होगा। ये बात थर्ड, ग्रीष्म देखते हो, ग्रीष्म तो हो डैश अतपह अधिक भवती, तो यहाँ पे डैश में क्या भरा जाएगा तीसरे में, तो इस तीसरे में जो आपका भरा जाएगा ना, तो वो हो जाएगा आपका घा। ठीक है, घा हो जाएगा, ये 3 नाम, तो ये होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद ठीक है, उसके बाद चौथा शिष्य डैश नित्वा कार्य रंभा क्रोति, तो यहाँ पे शिष्य की बात की गई, चौथा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा गुरुम। ठीक है, गुरुम हो जाएगा। उसके बाद 5वां मात्र भी अत्र का विभक्ति, यानी जो मात्र भी है इसकी विभक्ति कौन सी विभक्ति है, इसमें ये पूछा गया है। इसमें जो विभक्ति होगी ना वो होगी तृतीय विभक्ति आपकी। ठीक है, विभक्ति भी आ सकती है, इस तरीके से करना है। इसके बाद साथ में बोला गया उचित अलंकार प्रयुक्त क्रियापद वाक्य पूरे, यानी इसमें आपको क्रियापद लिखना है। ठीक है, 4 नंबर का, इसमें 4 करने हैं, इसमें भी आप एक छोड़ सकते हो। जैसे कि देख सकते हैं भवंतः सौकार्यम सम्येन डैश, तो आप यहाँ पे क्रियापद बताने आखिरी में, तो आखिरी का देख लें आपको पूरा पढ़ना होता है। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना 7वें का, तो वो होगा कुर्या है, इस तरीके से। और दूसरा देखते हो आदर्श प्रतिदिन है विद्यालयम, यानी जो आदर्श है वो प्रतिदिन विद्यालय क्या करता है, जाता है। तो इसमें जो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, इसमें हो जाएगा आपका ये गच्छति, जाता है, इस तरीके से एक की बात की गई है। उसके बाद तीसरा माँ देखते हो कश्चिद दुख भागम, ठीक है, दुख भाग है डैश, तो यहाँ पे बोला गया है कि क्या कर रहा है बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना 7वें का तीसरे का, वो हो जाएगा आपका भवेत, तो भवेत हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला छात्रा शव कथम कथाम डैश, यहाँ पे बोला गया छात्रा शव कथाम डैश, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा पठिष्यति, यानी पढ़ेगा, पठिष्यन्ति। ठीक है, छात्रा बहुत सारी बात की पठिष्यन्ति, इस तरीके से हो जाएगा। ये बात तीसरा यूयम सदा प्रिय वाक्य में डैश, तो इसमें क्या बोला गया प्रिय वाक्य डैश, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाए आपका वदत, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, कुछ 4 करने हैं। उसके बाद 8वां इसमें कारक उपपद विभक्ति, यानी उपपद विभक्ति बतानी कौन सी लगेगी इसमें। ठीक है, ये भी आपका 4 नंबर का, 4 करने एक छोड़ सकते हो। जैसे कि पहला विद्या डैश लिखते हैं, यानी विद्या के कर, इसमें कलम से लिख रही है, तो कलम की तृतीय विभक्ति क्या होगी आपको ये बताना है। तो जो कलम की तृतीय विभक्ति होगी ना 8वें की, तो वो होगा कलमेन। ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद दूसरा माता डैश कुश्यति, तो यहाँ पे सूता की चतुर्थी विभक्ति क्या होगी, तो जो सूता की चतुर्थी विभक्ति होगी ना वो हो जाए आपकी सुता है, तो ये हो जाएगी विभक्ति। ठीक है, उसके बाद तीसरा डैश उभ्यता है वृक्षा संति, तो यहाँ पे राजमार्ग है, राजमार्ग तो भुगता है, तो राजमार्ग की द्वितीय विभक्ति आपको बतानी है। तो इसमें जो द्वितीय विभक्ति होगी ना तो वो होगी आपकी राजमार्गम, इस तरीके से होगी। तो विभक्ति याद कर लेना आपकी कौन कौन सी होती है। ठीक है, बालक डैश सह क्रियति, तो यहाँ पे क्रियति यहाँ पे वानर है, तो वानर की तृतीय विभक्ति, यानी सिंपल आपको या तो इनकी विभक्ति बता लो या पूरे को पढ़ के बीजों को फिक्स कर लो इस तरीके से। तो इसमें जो चौथा है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वानरेन।
इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे 5वां है, इसमें ये प्राचार्य, इसकी द्वितीय विभक्ति क्या होगी? ठीक है, तो इसकी जो द्वितीय विभक्ति होगी प्राचार्य, इस तरीके से होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको करने हैं। उसके बाद 9वें में आपको क्या बोला गया? इसमें प्रकृति प्रत्यय, आप इसमें प्रत्यय बतानी, इसे 3 नंबर का कोई 3 करने, इसमें भी आप 1 छोड़ सकते हैं। अब ये सबसे आसान है प्रत्यय का। ठीक है, जो प्रत्यय होते हैं जो आखिरी में लगते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कीर्तम, तो इसमें हो जाएगा कृत प्लस में क्या हो जाएगा? कीर्तम की बात की गई है। ठीक है, 9वां, तो इसमें हो जाएगा कृत प्लस में कत। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। उसके बाद आ प्लस में किरण प्लस में लेप, तो इसमें क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, तो वो हो जाएगा आपका इसमें आ प्लस में किरण प्लस में लेप, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा 90 का, वो हो जाएगा आपका आकर्ण्य। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद कितवा, की प्लस में त्वा, तो किसमें हो जाएगा? ग करेक्ट आंसर। ठीक है, तीसरे को हो जाएगा गा। उसके बाद चौथा है किड़ प्लस में तुमुन, तुमुन का क्या होता है? इसमें हो जाए तुमुन का तुम, तो किड़ी तुम होगा करेक्ट आंसर। ये याद रखो, जब भी तुमुन की बात हो तो तुम लग जाता है, तो किड़ी तुम हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से हो जाएगा प्रत्यय। उसके बाद 10वें में आपको क्या करना है? इसमें आपको 2 नंबर का होगा, इसमें कोई 4 करना है, 5 दिए। इसमें सबसे आसान है, बस आपको गिनती को है ना संस्कृत में लिखना है कि संस्कृत में क्या होगा। जैसे 3 है, 3 को कहते हैं त्रय। ठीक है, 11 है, 11 को कहेंगे 1 का 10, इस तरीके से। और यहाँ पे 1 है, तो इसमें 1 लिख दोगे। ठीक है, सिंपल 1 का लिख दोगे, इसमें 1 आ जाएगा। ठीक है, ए का, इस तरीके से। उसके बाद 5 है, तो इसको क्या होगी? पंच। उसके बाद 30 है, तो इसको कहेंगे त्रिशत। ठीक है, त्रिशंत, इस तरीके से हो जाएगा। जैसे कि भी आपको लिखा दे, तो इसमें हो जाएगा आपका अंक बिंदिता त्रिशत, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद अगला 11वां, इसमें होगा, इसमें क्या बोला गया? इसमें उपसर्ग लिखना है। अब आपको यहाँ पर उपसर्ग है, विभज्य व लिखता है, इसमें आपको टूटे को जोड़ना है। उपसर्ग वाला क्वेश्चन है, इसमें पे कोई 4 करने हैं, 2 नंबर का, जैसे कि आप देख सकते हो। वी प्लस में नोदिश्यामी, तो हो जाएगा विनियोदिश्यामी। सिंपल है, बस इसको जोड़ दो कि विनियोदिश्यामी हो जाएगा। उसके बाद है संरक्षित, तो इसमें हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसमें होगा स्या प्लस में रक्षित। ठीक है, इसमें हो जाएगा स्या प्लस में रक्षित, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, रक्षित। ठीक है, उसके बाद है प्रिय प्लस में यतन, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रयतन। ठीक है, सिंपल सा प्रिय, उसके बाद यतन। ठीक है, इस तरीके जैसे कि भी आपको लिखा दे प्रिय यत्न है, प्रिय यत्न है, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये बात चौथा अनुभवन, तो इसका क्या होगा? इसको जो तोड़ के लिखना है, जैसे कि अनु है, अनु अलग हो जाएगा, भवन का भवन अलग हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा अनुभवन। और ये बात है वी प्लस में अतीत्यानी, तो हो जाएगा व्यती तानी ही, इस तरीके से हो जाएगा। व्यय आ जाएगा, वी प्लस में ए हो जाएगा आपका व्यय बन जाएगा। ठीक है, सिंपल इस तरीके से। उसके बाद 12वां, अब 12वें में भी 2 नंबर का, इसमें भी कोई 4 करना है। इसमें क्या बोलेगा? इसमें शुद्धि करके लिखनी है, इसमें बताना है कौन सा आएगा। ठीक है, सूर्योदयात पूर्वेव सा डैश उपस्थिति, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्र। उसके बाद योग ही डैश पठिष्यति, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा स्व। उसके बाद डैश, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा यदा। और इसमें क्या होगा? डैश नृप आसित, तो इसमें हो जाएगा पूरा। उसके बाद 5वां, इसमें क्या हो जाएगा? यत। तो इस तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद ग खत्म हो जाएगा। उसके बाद खंड घ पर यहाँ पे आप दे सकते हो। यह 13वां क्वेश्चन, इसमें पठित बोध में यानी पाठ से ही आएगा। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें बोला गया है कि आपको गद्यांश को पढ़ना है और उसके नीचे क्वेश्चन दिए हुए उनके आंसर आपको देने हैं। 5 नंबर का है। अब देखो, यह है एक पद में उत्तीर्ण, नहीं आपको एक पद में उत्तर देना है और इसमें आपको केवल 2 ही करने, 1 नंबर का होगा। जैसे देखते हो, स बालय किम अदादनम चटकम अपश्यत, तो इसमें आपको बताना है कि किम के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे किम के स्थान पर आएगा आपका, अब आप देख सकते हैं इसी में दिखा दे, किम के स्थान पर आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो सेम के सेम लाइन लिखी हुई ये होगा। ठीक है, इसका आंसर। उसके बाद दूसरा है चटकेन कस्य शाखा यह निड़कार्य, तो यहाँ पे कस्य के स्थान पर क्या आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो कस्य के स्थान पर इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा कस्य के स्थान पर वो आपका बनेगा ये रहा, वट दुष्मस्य, ये होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो सेम के सेम लाइन है, इस तरीके से ढूंढ सकते हो। उसके बाद तीसरा बालक पलायमान कम अपश्यत, तो यहाँ पर कम के स्थान पर बताना क्या आएगा, तो यही है, वो आगे पीछे का ढूंढो। तो इसके स्थान पर आएगा, इसमें आएगा सर्वसानम। ठीक है, इसके स्थान पर आएगा ये रहा, और लोग कम ये आएगा स्वानम, स्वानम होगा करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद अगला
आ, इसमें बोला कि इसमें आपको कोई दो ही करने हैं, याद रखना। उसके बाद खंडा, इसमें भी आपको कोई दो करने हैं और ये 2 मार्क्स का, एक एक नंबर का होगा। जैसे बाल है चटकम किम एवदत, तो आपको इसको पूरा ढूंढना है, तो ये आपको पैसे से मिल जाएगा। जैसे देख सकते हो चटकम एवदत, ठीक है। तो इसका आंसर ढूंढोगे ना तो पैसे से मिलेगा। जैसे कि देख सकते हो ये रहा, देख सकते हो लिखा हुआ है चटकम एवदत, तो यहाँ पे आप ये भी पूरा ले सकते हो। सयाति मनुष्य कीड़म, इस तरीके से आप ये पूरी लाइन उठा के लिख दोगे, नंबर मिल जाएंगे। इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। उसके बाद है दूसरा किम उक्तवा चटक है सौ कर्म वैग्रह एभवत, तो यहाँ पे आपको इसको पूरा ढूंढना है, किम के सामने बताना क्या आएगा, ठीक है। तो इस पूरे का ढूंढोगे एभवत, तो आपको सारा इसी में मिल जाएगा, जिसके भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये रहा, ये देख सकते हो ये पूरी लाइन है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो शायद 200 से, ठीक है। पूरी लाइन आ जाएगी। इस तरीके से इसके आंसर बनेंगे, कोई दो करने हैं। उसके बाद ई में बोला गया इस निर्देशों को पढ़ना है और इसमें कोई दो करने हैं आपको, एक एक नंबर का ये भी है। जैसे आप देखते हो अपश्यत, इसमें कृतपद किम प्रयुक्त, यानी जो अपश्यत है इसका किम पद क्या प्रयोग किया गया है, किसके लिए प्रयोग किया गया है अपश्यत, तो यह है बाल के लिए, ठीक है। दूसरा है कुकुरम, इधर प्रयपद एक किम प्रयोग, यानी जो कुकुरम है इसका प्रयपद क्या प्रयोग किया गया पैसेज में, इसमें किया गया है आपका श्वानम, ठीक है। इसमें क्या प्रयोग किया गया है, इसमें प्रयोग किया गया है श्वानम प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद है खिनो बालक है अत्र विशेष पद के, यानी विशेष पद बताने में, तो इसमें जो विशेष पद होगा वो होगा खिनो, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद ये 14, इसमें भी सेम वही है, 5 नंबर का है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपको एक श्लोक टाइप सा दिया हुआ है, ये पद ध्यान से इसको पढ़ते हुए इसके आंसर देने। जैसे कि यहाँ एक पद में उत्तर, यानी आपको इसमें एक पद में उत्तर देना है। जैसे जैसे इसमें भी कोई दो करने एक नंबर का, जैसे गुणा डैश गुणा भक्ति, यानी क्या है गुणा गुणेशु गुणा भक्ति, तो यहाँ पे गुणेशु आ जाएगा फर्स्ट पे, ठीक है। उसके बाद का अस्वाग तो यह भक्ति, तो कहा के स्थान पर क्या आएगा, तो कहा के स्थान पर आएगा नद्य है, नद्य आएगा, ठीक है। निर्गुण प्राप्य गुणा के भक्ति, तो नहीं बोला के भक्ति, तो इसमें के भक्ति क्या आएगा दोषा, तो इसमें आएगा दोषा, ये रही ये वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से होंगे। उसके बाद पूर्ण वाक्य होने चाहिए, आपको पूरे वाक्य में करना है, इसमें भी ये 2 नंबर का है। नद्य की दृश्य प्रवृत्ति, तो इसमें आ जाएगा नद्य, अब देख सकते हो नद्य अस्वाद्यतया प्रवृत्ति, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद है कदा नद्र अपेय भक्ति, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा समुद्रम असागह नद्र अपेय भक्ति, यानी समुद्रम, ठीक है, समुद्रम असाग, ये लिख सकते हैं आप समुद्रम समुद्र साग है, ये लिख दो समुद्र साग है नद्र अप्यो भक्ति, बस कदा के स्थान पर आपको ये लिखना है समुद्र साग है, ठीक है। बाकी डिटो लाइन ये बस इसमें ये करना होता है, जो कदा किम कीदृश इनके स्थान पर बस बदलना होता है, बाकी सेम लिख सकते हो, ठीक है। अगला गुणा क्या है प्राप्य दोषा भक्ति, तो क्या होगा प्राप्य दोषा, तो यहाँ पे होगा निर्गुण, निर्गुण इसमें हो जाएगा निर्गुण, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा निर्गुण प्राप्य है दोषा भक्ति, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ई, इसमें भी आपको कोई दो करने हैं, ठीक है। पेया, पेया का इसमें बताएं विपर्य पद किम प्रयोग, प्रेय का विपर्य पद होगा अपेया, ठीक है, अप्रेया, बस इस तरीके से हो जाएगा। और जब गुणा भक्ति अत्र क्रियापद किम, यानी क्रियापद बताना है, तो इसमें गुणा होगा क्रियापद, ठीक है। कृतपद बताना है कृतपद, तो कृतपद हो जाएगा गुणा, ठीक है। उसके बाद अस्वाग तो यह विशेष पद किम, यानी इसमें बोला गया जो पूरा दिया है प्रबंधी नद्य है, इसमें विशेष पद क्या है, तो इसमें विशेष पद होगा ना वो पहले वाले ही होगा, ये रहा, ठीक है। इस तरीके से कर लोगे। 5 नंबर कंप्लीट। उसके बाद 13वां है, 13वें में नाटक की कुछ लाइन्स दी हुई है, 5 नंबर का नाटक को पढ़ते हुए आपका आंसर देना है। जैसे कि देख सकते हो इसमें आ है एक पंतरणी, यानी एक पद में उत्तर देना 1 नंबर का, जैसे कि आपके 12वां, ठीक है, 13वां 14वां क्वेश्चन था इस तरीके से। कहा प्रत्यागता, तो इसमें क्या हो जाएगा प्रत्यागिता, तो मल्लिका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या किसने कहा, मल्लिका ने, मल्लिका, इस तरीके से कहा, ठीक है। तो ग्राम प्रमुखस्य गृह महोत्सव कदा भक्ति, तो बोला कदा भक्ति, तो इसमें हो जाएगा ये रहा, ठीक है, मस्त ही हो जाएगा इस तरीके से। चंद्रन कस्य कृपया प्रिय निवेद्यति, यहाँ पे कस्य के स्थान पर बताना क्या आएगा, तो कस्य के स्थान पर आपका आ जाएगा इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें कस्य के स्थान पर आ जाएगा ये रहा, ठीक है, ये आ जाएगा काशी विश्वनाथस्य, ठीक है, इस तरीके से।
उसके बाद आ, इसमें पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है, 2 नंबर का है, 2 करने हैं। मल्लिका किम अस्वादिन कथयंती, तो बस इसमें यहाँ पे देखो, इसमें किम के स्थान पर आ जाएगा प्रसादन, ठीक है, प्रसादम, प्रसादम आ जाएगा इसके स्थान पर, बस इतना याद रखना, ठीक है। आपको हो सकता है पैसेज में सारे वैसे तो मिल जाएंगे, अगर चैप्टर पढ़ा होगा तभी आप इनके आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे किम के स्थान पर आ जाएगा आपका क्या आएगा, प्रसादम, प्रसादम हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद अगला मल्लिका शास्त्रे किम वदती, तो यहाँ पे किम के स्थान पर बताने क्या आएगा, ठीक है। तो किम के स्थान पर आ जाएगा आपका पूरा स्वयं धर्म प्रिय किम, यानी जैसे कि अभी आपको दिखा दे, आपको इसमें मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये रहा, ठीक है, वदती चा, इस तरीके से लिख सकते हो, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखो, इसी में से आंसर आपको मिलेंगे। उसके बाद अगला यथा निर्देश होता है, यानी निर्देशों को पढ़ना है, उसके बाद इसके आंसर आपको देंगे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो केवल 2 करने, इसमें 2 नंबर का है, जैसे कि आस्वाद्य प्रसादम, अत्र क्रियापद के में, इन दोनों में क्रियापद क्या है ये बताना है, तो इसमें अस्वाद्य ये हो जाएगा क्रियापद इसका। उसके बाद यात्रा तू सम्यक है सफला जाता, अत्र विशेष पद की में, इसमें बताना पूरा विशेष पद क्या है, तो इसमें यात्रा है विशेष पद, ठीक है। और अप्रियम विप्रिय पद क्या प्रयोग किया गया है प्रियम का, तो प्रियम इसका प्रयोग किया गया, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ये बात 16 है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है, 4 करने हैं, 5 जो है कोई एक छोड़ो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि समीर है, इसमें समीर है के स्थान पर क्या आ जाएगा, तो इसमें समीर के स्थान पर आपका आ जाएगा, ध्यान से सुन लो क्या है, यहाँ पे नाम है समीर किसी का, ठीक है, समीर, यहाँ पे कह होगा, ठीक है, कह। उसके बाद अगला है स्वादून, स्वादून क्या हो जाएगा, कीदृशान, ठीक है, कीदृशान लिख सकते हो, या फिर की दृशान भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। लताना, लताना के स्थान पर क्या हो जाएगा, कासा, ठीक है, कासा भी लिख सकते हो आप। जैसे कुकुर है, कुकुर के स्थान पर क्या आएगा, तो कुकुर के स्थान पर आ जाएगा आपका क्या है। उसके बाद ये है कलाप है के स्थान पर आ जाएगा के, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद 70वां है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको श्लोक दिया हुआ है, उससे अन्वय दिया हुआ है, और जो अन्वय में आपको भरना क्या है वो नीचे मंजूषा इस तरीके से दी हुई है, मंजूषा को देखते हुए आपको इसमें भरना है। ये 3 नंबर का है, 3 नंबर का, यानी कै और ख ये आपके 1 और आधा मार्क्स का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे बने, एकदम आसान है। तो यहाँ पे देख सकते हो सर्वे डैश प्रिय वाक्य प्रदानेन, तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले में जंतुआ, पहले में ही आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देख तो ये जंतु, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद तत्व एवं डैश वचने, तो यहाँ पे देख तो तत्व डैश वचने, तो दूसरे स्थान पर क्या आ जाएगा, दूसरे के स्थान पर आ जाएगा ये वक्तव्य, देख सकते हो वक्तव्य लिखा हुआ है, नहीं रहा, दूसरे के स्थान पर वक्तव्य। और आखिरी में क्या बचा, त्रिदत्ता, तो तीसरे में आ जाएगा आपका त्रिदत्ता, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद नीचे का पुरुष सदा डैश एव, तो यहाँ पे देख सकते हैं पुरुष सदा डैश एव क्या, तो इसमें पुरुष सदा ऐसे में आ जाएगा गुणेशु, ठीक है, क्या आ जाएगा गुणेशु, फर्स्ट पे ये। उसके बाद सेकंड है डैश प्रयत्न, ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो इसमें आ जाएगा कर्तव्य, क्योंकि प्रयत्न के पहले क्या लिखा हुआ है, कर्तव्य, ठीक है, तो ये आ जाएगा दूसरे पर। उसके बाद तीसरे पे आखिरी का जो बच गया इधर, ये जाएगा तीसरे पर, ठीक है, इस तरीके से होगा। उसके बाद यहाँ पे देखते अगर ऊपर का ना करना हो नीचे का आप कर सकते हो, इसमें नीचे में बस 1 है 3 नंबर का, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें इत्र वसतते डैश पित प्रकत्या, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें सब कुछ आपको इसी में मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आप आसान आप कोशिश करना जिसमें 2 दिए हुए ना हाफ मार्क्स के वो करो, ताकि उसमें आपको मार्क्स मिलने के चांस ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप 3 नंबर करोगे, 1 गलत हो गया तो 1 नंबर कट गया, तो ऊपर वाला करना जिससे आपके चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें बता दी क्या भरा जाएगा, तो इसमें पहले स्थान पर आपका भरा जाएगा ये, ठीक है, मधुर मंजेओ, दूसरे स्थान पर आपका भरा जाएगा ये रस युक्ता, और तीसरे पर आएगा कोकिलाना, ठीक है, ये होगा। जैसे तो इस तरीके से पढ़ोगे मिल जाएगा। उसके बाद 18वां है, ये आपका 4 नंबर का है, इसमें 8 दिए हुए, बस इनको क्या करना है, इसको एक क्रम में लगाना, और इसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना होगा। जैसे इसको तो हम क्रम में लगाते हैं, पहले वाला होगा 5वें पे, ठीक है, दूसरा होगा 7वें पे, तीसरा होगा पहले पे, उसके बाद चौथा होगा 6ठे पे, उसके बाद तीसरे पे ये होगा, 8वें पे ये होगा, दूसरे पे ये और चौथे पे ये, इस तरीके से क्रम में हो जाएंगे, आपको लिख देना है, ठीक है। जब 19वां है
19वें में क्या करना है, इसको अर्थ में यहाँ पे देख सकते हो, रेखा के आधार पर्सन अनुसार समुचित अर्थ, यानी इसमें से अर्थ में लिखना है 2 नंबर का है, ठीक है। हाफ ऑफ मार्क्स के होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो पहला वैसेसु की बात की है तो मित्रेसु हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। न उपलब्धियाम आसीत, तो इस तरीके से हो जाएगा मित्रेसु, ठीक है। उसके बाद दूसरे में उपाध्याय, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुखम तस्तु नेव इच्छामी, तो यहाँ पे मधुस्य है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आचार्य आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ करेक्ट आंसर। प्रीतो के स्थान पर क्या आ जाएगा, तो इसके स्थान पर जो तीसरे का आएगा वो होगा ये पर्सनल। इस तरीके से आपको देखना पूरा, ठीक है। पूरा पढ़ोगे तभी कर पाओगे। इसमें त्वरित के स्थान पर क्या आ जाएगा, शीघ्र, ठीक है। इस तरीके से ये बात खंड ख होगा, इसमें आपको मिलान करनी है। खंड ख नहीं है, नहीं जो आखिरी क्वेश्चन है ये 19वां इसका आखिरी है, ठीक है। ख ये 2 पार्ट में होता है 19वां, तो ये भी आपका 2 नंबर का है, ठीक है। अब इसमें मिलान करना है, जैसे कि देखते हो के लिबी का क्या होगा, के लिबी का होगा किड़ाबी, ठीक है। अली नाम का क्या हो जाएगा आपका, अली नाम का हो जाएगा ये भ्रम नाम, ठीक है। ये तंद्रालु का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका आलस, ठीक है। और स्वादुनी का हो जाएगा स्वादिष्टानी। इस तरीके से हो जाएगी मिलान कंप्लीट, ठीक है। ये आपका पूरा पेपर हो गया सोल्व। अब दोनों पार्ट जाके देख लो, फर्स्ट सेकंड ये रहा, फर्स्ट आपकी वीडियो के आखिर में भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। जाके वॉच करो, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो, ये इंपॉर्टेंट इस तरीके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वह आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय बात। रही बात लेटर की, तो लेटर की वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया, जाके उस वीडियो जाके देख लो, अपना लेटर देख लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में पिन है। जय हिंद जय भारत।